अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 14B। ये है जी मैथमेटिक्स बुक 2 D2 7th एडिशन, जो न्यू एडिशन आया उसकी एक्सरसाइज है ये। और इसके आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड क्वेश्चन आज हम करेंगे। और इससे जो पिछले क्वेश्चंस हैं वो मैं अपनी पिछली वीडियोस में करवा चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। हमारे पास गिवन है, एक वेन डायग्राम गिवन है, ठीक है। तो हमने इसको देख के हमने एलिमेंट लिखने हैं, जो सेट ए और सेट बी उसके एलिमेंट लिखने हैं, और फिर हमने बताना है कि क्या जो सेट ए है वो प्रॉपर सब सेट है बी का, ठीक है। तो वेन डायग्राम क्या है हमारे पास के क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये है जी हमारे पास के वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये सेट बी है एंड इसमें एक सेट ए है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। सबसे पहला क्या इसका पार्ट है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड अच्छा लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड इन बी, ठीक है। हमने सारे एलिमेंट लिखने हैं ए और बी के, ठीक है। तो ए के क्या एलिमेंट है हमारे पास? ए के एलिमेंट्स हैं जी हमारे पास ये हैं एस टी यू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एस टी यू। और बी के क्या एलिमेंट है हमारे पास? ये बी जो है इसके बीच में ए भी तो है ना, तो ये ए के भी सारे एलिमेंट बी में आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये आ गए जी हमारे पास एलिमेंट बी के। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का, कि इज ए अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, एक्सप्लेन, ठीक है। इसमें हमारे पास ये है कि हमने बताना है कि क्या ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, अगर है तो एक्सप्लेन करें कैसे, ठीक है। देखिए प्रॉपर सबसेट की जो होती है ना, हमें कैसे पता चल सकता है कि ये जो सेट है ये प्रॉपर सबसेट है दूसरे सेट का? वो हमें सिर्फ हमें इन 2 पॉइंट से पता चल सकता है। पहला पॉइंट ये होता है कि जो सेट होता है ना उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि जो सब सेट होता है ना, जैसे कि ये ए है, ए और बी आपस में इक्वल ना हो। तो ए और बी, ये देखें, ए के ये एलिमेंट और बी के ये एलिमेंट ये आपस में इक्वल तो नहीं है ना, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है कि हम कह रहे हैं ना कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी के, तो उसकी 2 ये कंडीशन होती हैं। सबसे पहली बात ही होगी कि ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए, तो वो हैं एस टी यू, ठीक है। दूसरा ये कंडीशन होती है कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, तो ये देखिए आपस में इक्वल भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो ए है ना वो क्या है? प्रॉपर सबसेट है बी का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में, यस ए इज द प्रॉपर सबसेट of B because every element of A is an element of B and A is not equal to B, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं कि सारे एलिमेंट जो ए के हैं वो बी में हैं, और दूसरी की बात है कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, इसके 2 पार्ट्स थे, वो दोनों हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास गिवन है 2 सेट ए और बी, ये पेज नंबर 404 पे है, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 9। अब
क्वेश्चन नंबर 9 में एक सेट हमारे पास गिवन है a इज इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, और एक सेट b गिवन है हमारे पास 0 1 2 3, ठीक है। अब फर्स्ट इसमें हमारे पास पार्ट है कि हमने वन डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। ड्रॉ अ वन डायग्राम, ठीक है। हमने क्या करना है, एक वन डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो वन डायग्राम हम किस तरह ड्रॉ करेंगे कि जिस तरह ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बड़ी इजी सी होती है। आप देखें, सबसे पहले तो ये देखें कि जो बी है इसके सारे एलिमेंट ए में हैं, ठीक है, और ए और बी आपस में इक्वल भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि बी क्या है, प्रॉपर सबसेट है ए का, यानी कि बी जो है ना ये ए के अंदर होगा जब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम किस तरह बनेगी, हमारे पास ये सेट ए हो गया हमारे पास, और बी जो होगा वो इसके बीच में होगा क्योंकि वो इसका प्रॉपर सबसेट है। 0 1 2 3, और बाकी ए के जो एलिमेंट, ये देखें 0 भी लिख लिया, 1 भी लिख लिया, 2 भी लिख लिया, 3 भी लिख लिया। अब जो बाकी रिमेनिंग है -2 और -1, उनको आप इधर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी वेन डायग्राम बन गई है, ठीक है। ये सेट ए है और ये बी है और ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, अब इसका बी पार्ट है हमारे पास, मतलब कि सेकंड पार्ट है, इज बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, एक्सप्लेन, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास कि क्या बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का, अगर है तो इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि यस बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का, क्योंकि सारे एलिमेंट जो बी के हैं वो ए में प्रेजेंट है। और दूसरी क्या कंडीशन होती है कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, तो वो इक्वल भी नहीं, क्योंकि ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट है -2 और -1, इस जैसे ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे यस बी इज अ प्रॉपर सबसेट of A because every element of B is an element of A and B is not equal to A, ठीक है। देखें बी के जो सारे एलिमेंट हैं, बी को हम कहेंगे बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी प्रॉपर सबसेट है ए का, बिकॉज किस वजह से कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, बी के जो सारे एलिमेंट हैं, ये देखें बी के जो सारे एलिमेंट हैं वो ए के एलिमेंट हैं, ठीक है। और बी क्या है, नॉट इक्वल टू ए और बी, ये देख लें ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया हमारे पास। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास के इट इज़ गिवन दैट, हमारे पास गिवन है जी के यूनिवर्सल सेट गिवन है, ठीक है, और उसके एलिमेंट हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर बिटवीन 0 एंड 10, ठीक है। पेज नंबर 405 पे है, मैं इधर लिख लेती हूँ जो यूनिवर्सल सेट गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अच्छा, इसमें एक यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है, एक्साइज इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में जो है एक्साइ उसको ई बोल दिया था, तो मैंने साथ में बोला तो था कि यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एक्साइज इक्वल्स टू हमारे पास क्या, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर बिटवीन 0 एंड 10, ठीक है। x के हमारे पास एक इंटीजर है जो कि हमारे पास 0 और 10 के बीच में, ठीक है। एंड c के हमारे पास x सच दैट x इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमारे पास फर्स्ट इसका पार्ट है कि list all the element of universal set and C complement in set notation. List all elements of
यूनिवर्सल सेट एक्साई सी एंड सी कॉम्प्लीमेंट इन सेट नोटेशन। ठीक है, सेट नोटेशन में हमने इनको लिखना है। तो सबसे पहले तो जी हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, जो कि एक्साई जो है उससे डिनोट हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर बिटवीन 0 एंड 10। 0 और 10 के बीच में जो इंटीजर्स है वो हमने लिखने हैं, लेकिन 0 और 10 इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, बिटवीन लिखा हुआ है, 0 एंड 10 के बिटवीन में जो इंटीजर है वो हमने लिखने हैं। ठीक है, तो वो क्या आ जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस स्टॉप कर देना, 0 लिखना है ना 10 लिखना है, क्योंकि उन्होंने बोला इंटीजर्स लिखने हैं 0 और 10 के बीच वाले। ठीक है, देन हमारे पास सेट सी क्या है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। एक्स हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर के अलावा जितने भी हैं ना वो हमने लिख लेने हैं। तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 4 6 8 9। ठीक है, प्राइम नंबर 1 3 5 7 को छोड़ के बाकी हमने लिख लिए हैं। जो प्राइम नंबर होते हैं, सॉरी 2 3 5 7, ठीक है, उनको छोड़ के 2 3 5 7 को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे पास नंबर हैं उनको हमने लिख लिया है, 1 4 6 और 8 9। ठीक है, अब हमने सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, सी कॉम्प्लीमेंट। तो सी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस सी, यानी कि हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट पहले लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से माइनस कर दें सेट सी 1 4 6 8 9। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, 4 दोनों में है, इसमें 5 है, 6 दोनों में है, 7 आ जाएगा और 8 और 9 दोनों में। ठीक है, तो सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया हमारे पास, 2 3 5 7, और ये क्या हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं 0 और 10 के बीच में, जो मतलब कि 1 और 9 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं ना वो सी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास कि डिस्क्राइब सेट सी इन वर्ड्स। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, यानी कि सी कॉम्प्लीमेंट को हमने वर्ड में डिस्क्राइब करना, तो हम लिखेंगे सी कॉम्प्लीमेंट इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 and 10 which are prime numbers। ठीक है, 0 और 10 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं ना वो हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट का सेट है। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, गिवन है, इट इज सेट दैट द यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास एक्साई जो है वो हमारे पास है कंटेनिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड डी इज़ द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, हमने क्या करना है जी, जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ना वो फर्स्ट 10 अल्फ़ाबेट्स हैं जो इंग्लिश के होते हैं। ठीक है, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट 10 अल्फ़ाबेट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, एक्साई जो है वो हमारे पास क्या है कि सेट कंटेनिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए यानी कि जो ए बी सी होती है ना उसके जो फर्स्ट 10 अल्फ़ाबेट्स होती हैं वो। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये फर्स्ट 10 अल्फ़ाबेट्स हैं जो है ना जो इंग्लिश हमारे पास। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल सेट कंटेनिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है उसके फर्स्ट 10 लेटर्स ये मैंने लिख लिए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। देन हमारे पास सेट डी है जो कि हमारे पास है
द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। जो फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना, इसमें से जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो सेट डी है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं कि जो वॉवल्स नहीं होते, ठीक है। तो वॉवल्स को छोड़ के बाकी जो अल्फ़ाबेट है उनको हम लिख लेंगे। ए वॉवल होता है, इसको छोड़ के बाकी बी आ जाएगा हमारे पास, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई नहीं आएगा क्योंकि ई वॉवल होता है, ठीक है। तो फिर एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई नहीं आएगा क्योंकि आई वॉवल्स में आता है, देन जे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सर डी आ गया हमारे पास, बी सी डी एफ जी एच जे, ठीक है। अब हमने करना क्या, इसका सेकंड पार्ट, बल्कि यही फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है ये सोल्यूशन ही मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है ये, ठीक है, पेज नंबर 405 पे है। और इसका डी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो डी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस डी। तो यूनिवर्सल सेट माइनस डी हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस सेट डी जो है उसको लिख दें बी सी डी एफ जी एच जे, ठीक है। तो ये हमारे पास डी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? इसमें ए है, इसमें नहीं है, तो ए आ गया, बी दोनों में है, सी भी दोनों में है, डी भी दोनों में है, ई आ जाएगा, एफ भी दोनों में है, जी भी दोनों में है, एच भी दोनों में है, आई आ जाएगा, ठीक है, जे भी फिर दोनों में है। तो डी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया हमारे पास? ये तो वॉवल्स आ गए, ठीक है। तो हम लिखेंगे फिर इसका सेकंड पार्ट है डिस्क्राइब द सेट डी इन वर्ड्स। सेट डी को हमने, डी कॉम्प्लीमेंट जो है इसको हमने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि डी कॉम्प्लीमेंट is the set of the first 10 letters of the English alphabets which are vowels, ठीक है। फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से जो वॉवल्स है ना वो डी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो ये इसका हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। बहुत ही इजी से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास गिवन है, दो सेट्स हमारे पास गिवन है। मैं लिखती हूँ उन सेट्स को, फिर हमने एलिमेंट्स उनके लिखने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ठीक है। 12 क्वेश्चन नंबर 12 है जी हमारे पास। एक हमारे पास सेट गिवन है, e इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर सच दैट 0 is less than x which is less than equals to 20 and f is equals to x such that x is a positive multiple of 4 that is less than 20 and g जो है वो क्या हमारे पास, अच्छा जी को बाद में अगर हमने डिस्क्राइब करना है तो उसको फिर बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ई एंड एफ। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने करना क्या है कि ई और एफ जो है ना सेट, उनके सारे एलिमेंट्स को हमने लिखना है, ठीक है। तो सेट ई क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर such that x is greater than 0 and x is less than and equal to 20, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 20 जो है ना 20 से छोटा और 20 के इक्वल, यानी कि 20 इंक्लूड होगा क्योंकि नीचे इक्वल का साइन है, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे इंटीजर 1 से लेके आ जाएंगे जी हमारे पास 20 तक। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। 20 तक आ गए हमारे पास इंटीजर 1 से लेके 20 तक। और सेट एफ के हमारे पास के एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज लेस देन 20, मल्टीपल ऑफ 4 लिखने हैं 20 से छोटे, ठीक है। तो एफ क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 1 जा
4 आता है हमारे पास, 4 2 8, 4 3 12 एंड 4 4 16, ठीक है। लेकिन ने बोला 20 से छोटे, 20 इंक्लूड नहीं होगा, लेस देन 20। अगर इक्वल होता ना लेस देन एंड इक्वल टू 20 तो हम यहाँ पे 20 लिखते, लेकिन यहाँ पे अभी लिखा हुआ है सिर्फ लेस देन 20, तो 20 इंक्लूड नहीं होगा, खाली 16 तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जी इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड है जी हमारे पास के इज एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ई और ई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एफ, एक्सप्लेन। इसमें हमने ये बताना है कि क्या एफ जो है वो प्रॉपर सबसेट ई का है या फिर जो ई है वो प्रॉपर सबसेट है एफ का, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें एफ के सारे एलिमेंट ई में है तो उसका मतलब क्या है कि एफ जो है वो प्रॉपर सबसेट है ना ई का, यानी कि एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ई बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ एफ इज एन एलिमेंट ऑफ ई, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में कि एफ इज प्रॉपर सबसेट, ये इसका साइन होता है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ई, ठीक है, बिकॉज every element of f is an element of e and f is not equal to e। f और e आपस में इक्वल भी नहीं है और f के सारे एलिमेंट e में हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि f जो है वो प्रॉपर सबसेट है e का, ठीक है, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट जो हैं वो ई में हैं और एफ और ई आपस में इक्वल भी नहीं है, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट है जी हमारे पास कि हमारे पास सेट जी एक वर्ड्स में लिखा हुआ है जिसको हमने, ठीक है, करना है। तो हमारे पास क्या है जी, थर्ड पार्ट है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी, ठीक है। और जी के हमारे पास कि जी इज इक्वल्स टू है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 21, ठीक है। जी के हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 21, यानी कि सेट को पहले लिख लेते हैं हम। जी क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सेट जी। क्या लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 21, 21 इंक्लूड नहीं होगा तो यानी कि फिर 21 से पिछला कौन सा इंटीजर आता है, 20, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब जी हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट 4 लिखा हुआ है कि हेंस स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन सेट ई एंड जी, हेंस स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स ई एंड जी। ई और जी के बीच में हमने रिलेशनशिप को लिखना है, ठीक है। तो जी सेट ये है और ई सेट क्या था हमारे पास, 1 से लेके 20 तक थे हमारे पास इंटीजर्स थे, और जी में भी क्या हमारे पास 1 से लेके 20 तक इंटीजर, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि ई एंड जी आर इक्वल सेट बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ ई एंड जी आर सेम, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम लिख देते हैं E and G are equal sets because all the elements of E and G are equal, ठीक है। E और G के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या लिखते हैं कि E इज इक्वल्स टू G, ठीक है। दोनों आपस में इक्वल सेट हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक।
तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और उनको भी बोलिएगा कि वो सब्सक्राइब कर दें। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।